ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में दो प्रोसेस होते हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप लोगों को नाम से ही पता लग रहा होगा रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा। ऐसा प्रोसेस जो वापस पुनः अपने स्टेट में आ सके। जैसे आने के लिए मान लीजिए कि आपने क्या किया कि O2 का कंजप्शन कर दिया, CO2 रिलीज कर दिया, पेड़ ने इसको लिया और O2 रिलीज कर दिया। तो ये कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। नेचर में जितने भी चीजें होती है ना, सारी की सारी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। एक बनता है तो दूसरा वो कर देता है, लेकिन हम लोग जो है बनाते हैं वो सारी की सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब केमिकल से अगर मैंने कोई चीज बनाया, मेडिसिन, वो वापस नेचर में नहीं जाता, तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो स्लो प्रोसेस होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होते हैं? स्लो प्रोसेस होते हैं। यानी यहां लिख भी देता हूं, फिर आपको जो है और ये कैसे होंगे? इरिवर्सिबल। आपके बोर्ड में पूछा भी जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप उसको जो है इस प्रकार से लिखते हैं। पहला, ये जो होता है ना स्लो होता है, यानी कि अगर ये जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा? स्लो प्रोसेस होगा। क्योंकि हर एक स्टेप में क्या होगा, यानी कि जैसे थोड़ा सा ऊपर जाओगे, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, ये जो होता है फास्ट प्रोसेस होता है। आपने कोई चीज बना दिया, उसके बाद वो रिवर्स नहीं जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? फास्ट प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है। दूसरा, एट एवरी स्टेज इट बिकम्स इक्विलिब्रियम। यानी कि ये हर एक स्टेप पे जैसे आपने थोड़ा सा बढ़ाया, तो थोड़ा सा जाने के बाद क्या हो जाएगा? ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये जो होगा एट फाइनल स्टेज पे, यानी कि शुरू जैसे आपने किया फाइनल बना, तभी वो जाके क्या हो जाएगा? एट फाइनल स्टेज इट बिकम इक्विलिब्रियम। थर्ड पॉइंट, यहां पे फोर्स ऑफ जो फोर्स होगा वो बहुत ही मतलब निग्लिजिबल होगा। इसका जो रिवर्सिबल का फोर्स होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप लगा रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। यहाँ पे मान लीजिए आपने एक पिस्टन बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक पिस्टन का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ भी दो पिस्टन लगाए। पिस्टन आप लोगों ने देखा होगा, एक तरह से ऐसा दबाने वाला होता है। अगर जो किसी ने नहीं देखा तो आप लोगों ने, डॉक्टर बनने वाले तो सुई जरूर देखा होगा, सिरिंज जिसको कहते हैं आप लोग। ठीक है। यस सर। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि प्रेस करेंगे। ठीक है। अब देखो, प्रेस करने के दो तरीके हैं। मैंने क्या करा, थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाया, एक एक ग्राम का, तो धीरे 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 जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाए तो थोड़ा देर जाने के बाद जो बाहर का प्रेशर होगा और जो अंदर के गैस का प्रेशर होगा वो कैसा आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये जो होता है वो इनफिनाइट स्टेट में होता है। इट अकर्स इन इनफिनाइट स्टेज। जबकि ये जो होगा कैसा होगा? इट अकर इन फिनाइट स्टेट। ठीक है, ये जो होगा वो कैसा हो जाएगा? फिनाइट स्टेज में हो जाएगा। अब जैसे ही फिनाइट स्टेज में हो जाएगा, जिस कारण से इसमें एक ही बार हमने 1 kg का, अब जैसे मान लो कि देखना, डॉक्टर लोग जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, धीरे धीरे दवाई देते हैं, और एक जो नया नया होता है नौसिखिया कहता है एकदम ठाई से जो है पूरा जो है सिरिंज डाल देता है। जैसे ही पूरा आप लोगों ने देखा होगा कई बार। तो जो जो धीरे धीरे डालता है तो देखिएगा आपकी बॉडी में पेन नहीं होता है। तो जिस कारण से ये क्या होता है कि सीधे एक ही बार में, क्योंकि बॉडी के अंदर जब तक जाएगा नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं जमा जाएगा, जम जाएगा, जिस कारण से वो क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी के लिए जो है
पेनिट्रेट करता है, यानी कि जो दर्द होता है। लेकिन जो धीरे धीरे देता है, देखना नस में भी जो दिया जाता है ना, कई लोग जो ना एकदम सर से पूरा एकदम सिरिंज को दबा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दबाना चाहिए, धीरे धीरे देना चाहिए। जब आप लोग डॉक्टर बनोगे तो वहां पे सिखाया जाता है, जितने एक्सपीरियंस डॉक्टर होंगे वो देखना कहेगा कि मैं जब दवाई देता हूं तो दर्द नहीं होता है। कभी आप नोटिस करना कि अगर जो बड़े लोग, जो डॉक्टर लोग होते हैं, वो अगर जो दवाई देते हैं तो उनका दर्द नहीं होता है। लेकिन जो छोटे लोग होते हैं ना, जैसे कंपाउंडर लोग, वो क्या करते हैं, उनको इस सारी चीजों का आइडिया नहीं रहता कि कैसे दवाई देना चाहिए। वो क्या करता है भाई, क्योंकि उसको तो क्या है, दवाई देने से मतलब, वो तो सोचता है कि इसकी बॉडी में दवाई दे दो, खत्म कहानी। तो इसीलिए जो है ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी जो रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे वो एकदम बिल्कुल आराम आराम से जो है यहाँ पे क्या करेंगे, वेट बढ़ाएंगे तो धीरे 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 नीचे जाएगा। हर एक स्टेप पे जो है क्या होगा, इक्विलिब्रियम बनेगा। लेकिन जैसे इस पे 1 kg का जो है लगाए तो क्या हो जाएगा, सीधे नीचे आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कई सारे डॉक्टर नहीं, छोटे लोग जो होते हैं, यानी कि जो दवाई देते तो वो इस प्रकार से दे देते हैं। ओके, अब ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्या जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कहा जाता है। नाम है, याद रखिएगा। आपसे सीधे सीधे पूछ देता है कि इसमें से कौन सा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, तो आप बताइएगा रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो क्वासी स्टैटिक होता है। Process in which all change occur at any part of the system are exactly reversed when small change in variable are carried out in opposite direction। मैंने बताया कि पिस्टन के ऊपर धीरे धीरे रखोगे, आप एक हटाओगे तो वापस क्या हो जाएगा, आपको उसी स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कह देते हैं। ड्राइविंग फोर्स शुड बी इन्फिनाइटली स्मॉल ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। मैंने कहा कि जैसे ही बाहर का जो फोर्स होगा वो थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ते चले जाएगा, और बहुत ही कम बढ़ता है। इसी कारण से धीरे 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 जो है जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि पानी जो है सिरिंज से चढ़ाते हैं बॉडी में, कैसे चढ़ाते हैं, धीरे धीरे, बिल्कुल वाइज ड्रॉप ड्रॉप एकदम जो है, कहता है कि भाई पूरे बॉडी के अंदर जो है, ब्लड के अंदर जो है घुल मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं करता है कि वो जो है, अब डॉक्टर चाहे तो उसमें कितना देर लगेगा, फुल कर देगा तो 10 से 15 मिनट में पूरा सिरिंज खाली कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं करता है। कभी देखना, अगर जो किसी को ब्लड चढ़ाते हैं तो 1.5 से 2 घंटा लगता है। अगर जो वो कितना रहता है, आधा लीटर रहता है, लोग जो है 1 मिनट में आधा लीटर पानी पी जाते हैं। अच्छा, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से। आ, जो सलाइन होता है, सलाइन समझते हैं? यस सर। जो सलाइन होता है वो सीधे हमें पीने के लिए क्यों नहीं दे दिया जाता है, वो हमारी नसों में ही क्यों चढ़ाया जाता है? किसी को पता है? कभी सोचा है कि सर, हाँ सच में, जो सलाइन जो होता है वो नस में ही, ब्लड में, उसको पीने से क्या होगा, क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होता है? एक्चुअली मैं बता देता हूँ, वो प्योर वाटर होता है। प्योर वाटर अगर जब आप पीते हैं तो उससे कई सारे हमारे बॉडी की जो मिनरल्स उसमें घुल जाएंगे, जिससे आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। आपका सिस्टम का मतलब है रिस्पॉन्स। जैसे मान लो आप अगर जब विटामिन की कमी हो जाती है तो कई सारी चीजें आपको पता नहीं लग पाता। जैसे आप लोग खेलते खेलते कभी चोट लग जाए तो आप कहते हो पता नहीं लगता, घर में आके देखते अरे बाप रे बाप कितना चोट लग गया है। तो इसीलिए आपका जो है विटामिन की कमी हो जाती है, तो इसलिए इस टाइप हो जाता है। अगर हमने इसको ब्लड में देते तो इससे क्या होता है कि आपके लिए डायरेक्ट वर्क करने लग जाता है। वो फिल्टर होगा, क्योंकि हमारी बॉडी फिल्टर करके ही ना ब्लड में मिलाती है, तो एक स्टेप जो है हम लोग पहले ही बाहर में फिल्टर कर देते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है तुरंत जो है वर्क करना लग जाती है। ठीक है, खैर जिसके बॉडी में पानी की कमी होती है उसी को हम लोग चढ़ाते हैं, जिसकी बॉडी में कमी नहीं होती है तो उसको हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग जो है जूस तूस उसको कहते हैं पियो, और जो है ब्लड बनाओ, मस्त जो है खेलो कूदो रहो। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, थर्ड प्रोसेस टेक प्लेस इन इन्फिनाइटली स्मॉल स्टेप और इन मैनी स्टेप टेक्स इन्फिनाइट टाइम टू कंप्लीट द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है इन्फिनाइटली स्मॉल होता है और ये जो है आइडियल हो जाता है। वर्क ऑब्टेन्ड एक्सपेंशन इज मैक्सिमम। इस बात को याद रखिएगा कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है इसमें जो वर्क होता है वो आपका मैक्सिमम हो जाता है। यानी कि वर्क ऑब्टेन इन एक्सपेंशन इज मैक्सिमम, यानी कि अगर जब वर्क होगा एक्सपेंशन होगा तो वो जो है एक्सपेंशन होगा, और ये वर्चुअली इक्विलिब्रियम में होता है। पी एक्सटर्नल जो प्रेशर हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, अगर आप ऊपर से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो जो है क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू पी एक्सटर्नल इज वेरिएबल।
ओके, यहाँ एक्सटर्नल क्या है, EXT का मतलब होता है एक्सटर्नल, और इसका INT का मतलब हो जाता है इंटरनल। मैं एक बार दिखा भी देता हूं कैसे यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए फिर से हम लोग जो है पिस्टन लेके आए, ठीक है। अब जैसे ही लेके आए तो यहाँ पे आपने क्या करा कि इसके अंदर एक बाहर से जो है ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रेशर लग रहा होगा, इस प्रेशर को हम लोग क्या कह देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर कह देंगे, और एक प्रेशर जो लगेगा वो पी इंटरनल लगेगा, साथ में गैस उसके कारण भी जो है लग रहा होगा। तो इसीलिए जो हमने क्या करा, पी एक्सटर्नल जो है जब इक्विलिब्रियम केस होगा तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका प्रेशर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, जब आपका इंटरनल प्रेशर कम हो जाए एक्सटर्नल प्रोसेस से, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा, यहाँ पे जो अंदर का फोर्स होगा वो कमजोर होगा, क्योंकि बाहर का फोर्स बहुत ज्यादा मजबूत होगा, जिस कारण से वो क्या करेगा, जो है नीचे तेजी से जाएगा। इसी कारण से इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इरिवर्सिबल, और ये बहुत ही कम टाइम में होता है, और ये नेचुरली प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। कहते हैं ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, इरिवर्सिबल हो जाते हैं, यानी कि एक डायरेक्शन में होते हैं। अब अभी आप कहोगे कि सर आपने तो कहा कि नेचुरल जो होते हैं, मैंने कहा कि साइक्लिक के फॉर्म में वो सारे के सारे रिवर्सिबल होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं अगर O2 को कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं उसको वापस से O2 नहीं बना रहा हूं, इसको कौन बना रहे हैं, दूसरे लोग बना रहे हैं। आप फिर से मेरे ध्यान से सुना, शायद कंफ्यूजन हो जाए। मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी एनिमल वो क्या कर रहा है, CO2 ले रहा है, तो ये क्या, सॉरी, वो एनिमल है तो O2 लेगा, ठीक है। ये जो है क्या ले रहा है, आपका O2 ले रहा है, तो ये छोड़ेगा क्या, CO2। ये खुद ही नहीं बना दे रहा है वापस O2, इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, प्लांट के लिए लेके जाना पड़ रहा है। तो ये कहता है कि हम जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो खुद ही जो है इरिवर्सिबल हो जाते हैं, लेकिन अलग बात है कि उसको हम साइक्लिक के फॉर्म में ले जाते हैं तो वो रिवर्सिबल हो जाता है। सिस्टम इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, मैंने बताया कि जो सिर्फ और जो है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में पहुंचेगा, पी एक्सटर्नल जो है यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्क के बारे में, वर्क एंड हीट। हम फिर साइन कन्वेंशन के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा इधर उधर हो गया पीडीएफ। ओके, सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं कि वर्क क्या होता है। वर्क का मतलब होता है किसी चीज का आपने या तो उसका रूप चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कर दीजिए, शेप कर दीजिए, पोजीशन चेंज कर दीजिए, उसको वर्क करते हैं। वर्क के भी अलग अलग टाइप होते हैं, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। यहाँ पे हम लोग जनरली बात करेंगे केमिकल के द्वारा जो वर्क होगा, उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। ओके, अगर आप सभी को वर्क का फॉर्मूला पता हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में भी यही पढ़ते होंगे, FD। ओके, इसका मतलब है कि आपने किसी भी चीज को कितना दूर किया। अगर आप दीवार में वर्क लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो खैर हम यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा वाले केस नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली हमने क्या करा कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अच्छा मुझे बताइए कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स ओवर एरिया। वेरी, प्रेशर इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया हो गया, ठीक है। मैं ये फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं कि कैसे आता है, W इक्वल टू माइनस पी डेल वी। अच्छा मैं इसको फोर्स इक्वल टू पी ए लिख सकता हूं, बोलिए। ओके, तो फोर्स की जगह पे मैं पी ए लिख दूं, यस सर। और डिस्प्लेसमेंट को मैंने एल लिख दिया, लेंथ ही तो है कि कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, अच्छा मुझे बताइए P इंटू ए एरिया है, L इंटू क्या लेंथ है,
किसी भी सिस्टम का अगर ये एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो क्या इसको वॉल्यूम लिख सकते हैं? वॉल्यूम। बोलिए, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। पी डेल वी। अच्छा, मुझे तो बात करना है कि इसके अंदर कितना चेंज हुआ। अगर कितना चेंज हुआ तो मैं तो चेंज इन वॉल्यूम करूंगा, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? पी डेल वी। तो यही वर्क डन होता है, और साथ में हम लोग क्या कर लेते हैं? निगेटिव का जो है यूज कर लेते हैं। इसी का जो वर्क का फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है? माइनस पी डेल वी हो जाता है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि मेरे पास दो सिस्टम है, फिर हम साइन कन्वेंशन आपको याद भी कराएंगे। मेरे पास दो जो है कॉन्सेप्ट है। यहां पे मैंने दो पिस्टन ले लिया, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखना, ये आपके लिए जो है पिस्टन है, दूसरा पिस्टन हमने ले रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखिए, मैंने क्या करा ना, इसको दबाना शुरू कर दिया। जब दबाऊंगा तो कुछ समय के बाद यहां आ जाएगा, ठीक है। ये दब के यहां आ गया, ये यहां आ जाएगा। मुझे बताइए कि ये वॉल्यूम था इनिशियल में, V ले लिया, और ये वॉल्यूम हो गया आपका V1। अब आपको पता है कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, क्या लिखेंगे? V1 = V2। माइनस V1 माइनस ये V1 इक्वल V1 माइनस V। अब मुझे बताइए कि V1 बड़ा है या V बड़ा है? सर वी। V बड़ा है। यहां से वॉल्यूम क्या आ गया? नेगेटिव वॉल्यूम आएगा। आप ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पे अगर ये वॉल्यूम होगा 0, 5, 10, 20, ये तो 20 हो गया। 20 में से हम घटाएंगे तो कमी वाला, तो आपके पास यहाँ पे क्या है? सपोज कीजिए मैंने इसको ले लिया 20, इसको ले लिया 10। अब मुझे बताइए 10 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 10। माइनस आ जाएगा 10। तो मैंने कहा कि भाई मैंने जनरल जो है, अगर आपने कंप्रेशन किया, क्या करा? कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया। आपने क्या कर दिया? वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया। अगर वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। और आपके पास जो फॉर्मूला है W = माइनस पी डेल वी, और चेंज इन वॉल्यूम कैसा आ गया? नेगेटिव। यहां से वर्क कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। इसको ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, यहां से मुझे बताइए कि W = क्या हो जाएगा? माइनस पी डेल वी। अच्छा, ये जो वर्क निकाल रहे हैं ना, गैसेस स्टेट के लिए निकाल रहे हैं, जब आपके पास क्या हो? प्रेशर कांस्टेंट हो। अब मैंने यहां से निकाला, तो आपको पता है कि डेल वी की वैल्यू निगेटिव है, तो ये निगेटिव कैसा हो जाएगा? वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से कह सकते हैं कि जब आप सिस्टम पे वर्क कीजिएगा, ध्यान सुनना, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों का आंसर तो आ जाता है, लेकिन वो साइन के चक्कर में जो है गलत कर देते हैं, इसीलिए मैं इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं। फिर से देखिए, मैंने क्या कहा कि अगर आपने उसको क्या करा? कंप्रेशन किया, तो वर्क डन ऑन द गैस किया। आपने क्या किया? वर्क डन ऑन द गैस। अगर आप ऑन द गैस पे कर रहे हैं तो वर्क कैसा आ जाएगा? आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, अब ध्यान सुनिएगा। सेकंड केस, अब मेरे पास क्या हुआ
कि भाई गैस को हमने हीट दे दिया, ये क्या करेगा, इस वॉल्यूम को ऊपर की ओर बढ़ा देगा, यहां तक जो है पिस्टन ले जाएगा, और ये जो है कहां चले जाएगा, यहां तक चले जाएगा। अब ये वॉल्यूम था V और ये वॉल्यूम क्या हो गया V1। मैंने इसको मान लिया 20 और इसको मान लिया मैंने 30। अब मुझे बताइए कि चेंज इन वॉल्यूम कैसा होगा, V1 माइनस V कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि V1 की वैल्यू 30 है और V की वैल्यू 20 है, तो 30 माइनस 20 तो यानी कि 10, यानी कि पॉजिटिव हो गया। अब यहां से हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू है पॉजिटिव आ गया, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाता है, नेगेटिव माइनस P डेल V। और यहां से डेल V पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो यानी कि ओवरऑल कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, ये निगेटिव हो गया ना, इस पे वॉल्यूम आपका पॉजिटिव और पॉजिटिव माइनस क्या हो जाता है, निगेटिव। अगर आपने वर्क डन बाय द गैस करेगा, वर्क डन बाय द गैस, तब वर्क आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां से दो बातें याद रखनी है, क्या क्या याद रखनी है, अगर कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो छोटा हो जाएगा, कुछ चीजें कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अगर इसका चेंज निकालेंगे तो यानी कि बाद वाला वॉल्यूम कम होगा, पहले वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि हमने कंप्रेस किया। अगर कंप्रेस किया तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम जो है निगेटिव हो जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला है W इक्वल टू माइनस P डेल V, और डेल V की जगह पे आपने क्या करा, माइनस यूज कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। या तो कंप्रेशन दिया रहेगा या वर्क डन ऑन द गैस दिया रहेगा, तो इस केस में आपका वर्क डन जो आएगा वो निगेटिव आएगा। लेकिन अगर जब आपका एक्सपेंशन होगा, यहां पे आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बताइए क्या होगा, इंक्रीज इंक्रीज होगा। तो दो केसेस आपको वर्क डन में मिलेंगे, या तो कंप्रेशन मिलेगा या वर्क डन ऑन द गैस या बाय द गैस मिलेगा। कंप्रेशन मिला तो याद रखिएगा वर्क डन आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर आपके सामने एक्सपेंशन आ गया तो वर्क डन आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, या वर्क डन बाय जो है गैस हो जाएगा। यही चीज ये भी कहता है साइन कन्वेंशन, द वर्क इज पॉजिटिव व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम। अभी इस बात को ध्यान से सुनिए, कह रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम, सॉरी ऑन द सिस्टम। अगर आपने गैस के ऊपर वर्क किया, ये चीज मैंने भी लिखा, वर्क डन ऑन द गैस, यहां पे गैस ना कह के उन्होंने सिस्टम कह दिया, क्योंकि हमने जो है गैस के लिए निकाला। अगर सिस्टम पे वर्क करेंगे तो ध्यान सुना, अगर हमने सिस्टम पे वर्क किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ये आपको क्लिक करना चाहिए, नहीं तो साइन कन्वेंशन आगे चल के आपके आंसर पॉजिटिव नेगेटिव में गलत आ जाएंगे। इसीलिए मैं इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगी। और एक और बात, ये फिजिक्स में मत अप्लीकेबल करना, सिर्फ केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स से यूज करना, वहां साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है, वो आपको बताएंगे, जो है वो जो फिजिक्स वाले सर है वहां पे बताएंगे कि वहां पे उनके अनुसार से लेना है। यहां पे हमने क्या कहा कि वर्क डन ऑन द गैस या ऑन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम पे वर्क किया। अगर हम किसी सिस्टम पे वर्क करेंगे तो उसकी वॉल्यूम को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब कोई कहेगा कि सर जरूरी है कि कम ही करें, कुछ और नहीं कर सकते। जनरली हम लोग गैस के केस में या तो एक्सपेंशन करा सकते हैं या कंप्रेशन करा सकते हैं, यानी कि जो है दबा सकते हैं। अगर हमने कहा कि मेरे पास दो ऑप्शन है और मैंने कहा कि गैस पे मैंने वर्क किया, अब मैंने वर्क कर दिया है,
अगर आपने वर्क कर दिया है तो गैस कम होगा, अगर गैस ने कर दिया तो आप पे वर्क हो जाएगा, तब आपको उखाड़ के फेंक देगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे याद रखिएगा कि वर्क डन ऑन द गैस कैसा हो जाता है पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस कैसा हो जाता है यानी कि नेगेटिव। ऐसे भी सोच सकते हो कि सर हम जब किसी पे वर्क करेंगे वो कैसे नेगेटिव हो सकता है। अगर जब आपने किसी पे वर्क किया वो कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, याद रखने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम ने मेरे पे वर्क कर दिया तब तो आप पे निगेटिव हो गए। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि हम जब भी कोई काम करते हैं यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, खुद ने किया, हमने बाहर से लगाया, आपने जो है तराजू का जो वेट है उसको लगाया, तो जिस कारण से उसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और कंप्रेशन होता है तो यानी कि पॉजिटिव हो जाता है। वही कहता है वर्क वर्क इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब आप उस सिस्टम पे वर्क करोगे तो पॉजिटिव आएगा, एंड W इज नेगेटिव व्हेन द वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर जब आप पे सिस्टम में वर्क कर दिया तो आप पे कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ऐसे समझिए, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज कीजिए आपकी क्लास में एक टीचर है, अगर आपने क्या करा, हाँ थोड़े से ऐसे समझाता हूं ताकि कि आप लोगों को जो है जल्दी से क्लिक कर जाए। मान लीजिए कि आप अपने आप को सिस्टम मान रहे हो, ठीक है, आपने क्या माना, अपने आप को सिस्टम माना, बाकी क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ओके, अगर आपने सर को क्या करा कि कोई क्वेश्चन पूछा, सर को फंसा दिया, अगर फंसा दिया तो वहां पे आपने कैसा कर दिया, पॉजिटिव वर्क कर दिया, मतलब जो है सर के अब पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लेकिन अगर सर ने क्या करा कि गुस्से में आके जो है दो चार सिस्टम चला दिया तो फिर आप कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं आप, किसी भी तरीके से याद रखना, बेसिकली साइन कन्वेंशन जो है इसका यूज होता है। दूसरा, द हीट इज क्यू पॉजिटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड। हीट के लिए याद रखना कि मान लो कि आपने खुद को सिस्टम मान लेना और हीट को पैसे मान लेना, समझाने के लिए होता नहीं है एक जो है एनर्जी और पैसा बराबर, लेकिन आपको मैंने कहा कि ये सिस्टम है। अगर आपको मैंने हीट दिया यानी कि पैसा दिया तो आप कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। Positive. लेकिन किसके लिए, हीट के लिए मैंने क्या कहा, आप एज अ अपने आप को सिस्टम मानना और क्यू को हीट को पैसे मान लेना, हीट के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कभी भूलोगे भी नहीं। अब दूसरा मैंने क्या करा कि यहां पे मैंने क्या कर दिया कि अब ये सिस्टम है और अब इसने, आपने किसी को पैसा दिया तो आप कैसे हो जाएंगे, Negative. नेगेटिव हो जाएंगे। कोई देना चाहता है क्या, मन दुखी, पता नहीं क्या क्या दुखी हो जाता है जब किसी को पैसे देते हैं कोई तो। ठीक है, ओके, द हीट Q इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग। जब हीट जो है ट्रांसफर्ड होगा सराउंडिंग टू द सिस्टम तो उसको आप क्या ले लीजिएगा, पॉजिटिव। एंड Q इज नेगेटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। अगर मैं समराइज करूं यहां पे एक पेज लेके, पहले मैं समराइज करता हूं फिर इस चीज को जो है आपको समझाता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने वर्क के लिए दो केसेस बताए। अगर वर्क का एक्सपांशन होगा तो बताइए वर्क पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो जब वर्क Negative. कंप्लीट करेगा Negative. एक्सपेंशन करेगा तो नेगेटिव होगा। या ऐसे भी समझ सकते हो कि सर जिसका वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा वर्क डन निगेटिव आएगा, जिसका वॉल्यूम चेंज निगेटिव आएगा उसका वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, यानी कि जो है ये हो जाएगा। इसी चीज को पॉजिटिव हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इस बार सिस्टम ने वर्क किया तो वर्क डन, Negative. Positive. हाँ, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। दूसरा केस, सेकेंड केस है वर्क
जब आपका क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, दब गया। अगर कंप्रेशन हुआ तो ये जो है वर्क है, तो वर्क आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. यहां पे क्या हुआ, वर्क डन ऑन द On the सिस्टम हो गया। ओके, थर्ड केस, जब आपके पास क्या है, हीट है। अगर हीट में एनर्जी गिवन टू सिस्टम, भाई हमने अपने आप को सिस्टम माना, पैसे माना, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा या हीट या निगेटिव होगा। नेगेटिव। नेगेटिव होगा। अगर आपने एनर्जी गिवन टू सिस्टम, आपने क्या करा कि एनर्जी जो है सिस्टम को दिया, और सिस्टम मैं हूं, और एनर्जी पैसा है, तो आप पॉजिटिव हुए ना। भाई पैसा कौन नहीं चाहता आना। दूसरा केस, सर हम वो नेगेटिव। क्या बोले, बोलिए, सर कुछ नहीं बोल तो दीजिए, अब आधा बोले हैं, पूरा बोल दीजिए। सर, हम तो नेगेटिव हो गए। क्यों, कैसे, आपने किसको दे दिया, आप लोग तो न्यूट्रल है, हम लोगों ने लिया ही नहीं है आप लोगों से, आप लोग तो न्यूट्रल ही हो ना, आपके ना तो स्कूल यस में सर। लगे ना इधर लगी। ओके, जिनका लगा वो पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, आप पॉजिटिव है या नेगेटिव। खैर, अगर जब बाकी चीज में पॉजिटिव नेगेटिव है तो मुझे नहीं पता। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी जब आपने क्या करा, सिस्टम को जो है रिलीज ना करके सराउंडिंग को दे दिया, एनर्जी रिलीज टू द सराउंडिंग, टू द सराउंडिंग। अगर हमने क्या करा, एनर्जी रिलीज टू सराउंडिंग, तो यहाँ नेगेटिव। पे आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपनी एनर्जी किसी और को दे, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। ओके, यही चीज आप इसको टेबल के फॉर्म में याद रख सकते हैं। इफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, ये कैसा हो जाएगा, जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने क्या करा कि इसको रिलीज कर दिया, तो आप पैसे को हमने दे दिया, तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कंप्रेशन में आपको मैंने बताया पॉजिटिव होता है, एक्सपेंशन में कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। ये पूरा साइन कन्वेंशन है। इस 4 कन्वेंशन को मैं 1000 बार यूज करूंगा जब तक आपका यूनिट खत्म नहीं होता, मतलब डेली हर समय जो इसका यूज होते रहेगा। जैसे अब आपके लिए इस टर्म को याद रखना काफी जरूरी है। कैलोरी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रेज टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज 1 कैलोरी। 1 कैलोरी की जो वैल्यू होती है 4.2 जूल ले लीजिएगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आपको ना कई बार चेंज करने के लिए आएगा, जूल में दिया रहेगा, कैलोरी में पूछ लेगा, तो 1 कैलोरी की अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है वो 4.2 जूल होती है। दूसरा, 1 लीटर एटीएम में जो है, अगर आपके पास आंसर 1 लीटर एटीएम में है, तो उसको अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, जूल में, तो 101.3 से करना पड़ेगा, और आप अप्रॉक्स इसको 101 ही ले लीजिएगा। कई जगह पे अगर जब बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आप 100 लेके भी बना सकते हैं, तो आपका अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। और अगर 1 लीटर एटीएम को अगर जब कैलोरी में चेंज करना होगा, तो 24.2 से क्या करना पड़ेगा आपको, सॉरी फिर से मैंने क्या बोला, कि अगर जैसे आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, यहां पे देखिए, एक गैस एक्सपेंड बाय 0.5 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटीएम, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू माइनस पी डेल वी। ठीक है, प्रेशर कितना है, 1 एटीएम, एटीएम। और यहां पे चेंज वॉल्यूम दिया हुआ है, एक्सपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम कैसा होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा,
नेगेटिव। देख लीजिए, अगर आपके पास एक्सपेंड कर रहा है, पहले यहां पे था, अब यहां पे आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यानी कि पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव है तो ये क्या लिख सकते हैं? 0.5 लीटर। क्या मेरी बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. ओके, अगर ये 0.5 लीटर है, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया? 0.5 एटीएम लीटर। ठीक है, ओके। अगर सर 0.5, हाँ जी बोलिए। लेकिन आपसे पूछा है इन जूल में, मैंने कहा कि एटीएम लीटर को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो -0.5 इंटू 101.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। ओके, अगर मैंने क्या करा कि 0.5 मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 15/6 ये किस में आ गया? आपका जो है 2 डिजिट के बाद आएगा ना, एक इधर एक इधर। ओके, मैं अप्रोक्सीमेट लिख दिया 50.6 जूल, इतनी आ गया, और ये कैसा हो गया? नेगेटिव। लेकिन मैं अगर जब आपसे पूछता कि मुझे बताओ कि कैलोरी में कितना है, मैं आपसे क्या कहता कि कैलोरी में निकालिए, तो हम लोग क्या सर कर ये देते? हाँ जी, 101.3 कैसे है? मैंने यही तो बताया कि आपको अगर जो लीटर एटीएम को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? 101.3 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एटीएम लीटर को कैलोरी में करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? 24.2 से मल्टीप्लाई करना। अगर एटीएम लीटर को अर्ग में कन्वर्ट करना हो, तो 101.3 इंटू 10⁻7 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही मैंने कहा कि मुझे किसमें चाहिए? जूल में। ये आंसर किस में आए थे? एटीएम लीटर में। तो एटीएम लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ा? जूल में। तो इसी को कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा? 101.3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, तो ये क्योंकि पॉइंट, हाँ जी बोलिए। इसमें पॉइंट आगे लगेगा 5 के? कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है ना आपके पास, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 101.3 और 5×6 15/6 0.5, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद 50.6 पॉइंट। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार से इसको जूल में आ गया। अगर जब मुझे कैलोरी में करना होता, तो मेरे पास कितना आ जाता? -0.5 एटीएम लीटर। और इसको मुझे कैलोरी में करना होगा तो -0.5 इंटू 24.2 कैलोरीज। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते? किसी में भी दिया रहे, अर्ग में दिया रहता तो अर्ग में कन्वर्ट कर लेते, 101.10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देते, तो वो अर्ग में आ जाता है। लेकिन इसको जरूर याद रखना, साइन कन्वेंशन और ये जो है आपके कन्वर्जन में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ओके, जब आपके पास प्रेशर वेरिएबल हो, जब आपके पास क्या हो, जैसे मैं कहूं कि यहां पे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना हो, अब मेरे पास जो फॉर्मूला था वो किसके लिए था? जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट हो, तो इसके लिए नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने क्या करा कि मान लिया कि यहाँ पे कोई भी एक जनरल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर एक जगह पे अलग अलग प्रेशर है। तो हमने मान लिया कि कोई एक स्ट्रिप है, छोटी सी है। अब इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया कि डेल वी है, बहुत ही छोटा सा चेंज है, तो बहुत ही छोटा लिखा मैंने डेल वी। अब हमने क्या करा कि इसको हमने जो है एज अ इसको बाहर निकाल लिया। अब मुझे जो है वर्क निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला था पी डेल बी। अब हमने जो है क्या करा कि छोटे से के लिए निकालना, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? डेल वी लिख दिया। अब हमने क्या करा? इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब ये 0 से, क्योंकि वर्क डन तो 0 से डब्लू, तो ये तो डब्लू हो जाएगा। और ये कहां से कहां चले जाएगा? V1 से जो है V2 चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है चेंज हो जा रहा है। यानी कि इसका मतलब है क्या हो जाएगा? W इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? माइनस पी डेल वी, या जो है V2। यहाँ पे माइनस नहीं लिखिएगा, तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख देता हूं
आपका क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। और अब जैसे ही V2 माइनस V1 कीजिएगा तो इसी का जो हम जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं P डेल V। आपको साइन कन्वेंशन के लिए थोड़ा सा जो है राहत मिल जाएगा। क्योंकि सर कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन को बनाने के लिए यहां पे दिक्कत क्या आ रही थी कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट नहीं था। अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, जो ग्राफ का एरिया होगा वही वर्क डन का एरिया हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई ग्राफ दिया है तो एरिया ऑफ ग्राफ इक्वल टू वर्क डन। अब हम जो है यहां से क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। अब कई बच्चे इसको जो है आप ट्रेपेजम के रूप में निकाल लीजिए, या इसको आप चाहो तो दो पार्ट में निकाल सकते हो। इसको ट्रायंगुलर का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ये कितना है 2, ठीक है, और ये हाइट कितनी है 2 से 4 6 यानी कि 4 हो जाएगा। तो बेस इंटू हाइट बताइए कितना हो जाएगा, 2 से यानी कि 4 हो जाएगा। अब ये किस में दिया है, एटीएम में दिया है, तो एटीएम में ले लेते हैं। और ये वॉल्यूम लीटर में दिया है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एटीएम लीटर हो जाएगा। अब नीचे वाले का निकालते हैं, ये कितना है 2 और ये कितना है 1 माइनस 2, सॉरी 0 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4 एटीएम लीटर। क्या ये समझ में आ गया? ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो टोटल एरिया हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो W टोटल क्या हो जाएगा। अब चाहते तो ट्रेपेजम का भी लगा लेते, 1/2 दोनों पैरेलल साइड का जो है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 कर देते, तो भी आपका आंसर आ जाता। लेकिन मैंने आपको सिंपल फॉर्म में करके दिखाया, ताकि कि आप शायद मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हो, तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पे आपके बारे में इतना ज्यादा नहीं किया। ठीक है, ओके, W टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 4, तो टोटल कितना हो गया 8 एटीएम लीटर। अब हमारे पास दिक्कत क्या आ गई कि इसका साइन कन्वेंशन क्या ले, मुझे बताइए। वो ए से बी जा रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले वो कितने पे था 1 पे था, अब 3 लीटर पे हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया। अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, इसका मतलब है गैस ने वर्क कर दिया। सर और फिर इसमें तो प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, तो साथ में वॉल्यूम कैसे करेगा? ओके, आपका कहना है कि सर प्रेशर को फिर क्यों नहीं आपने इंक्लूड किया, आपने सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को इंक्लूड किया, यही पूर्व आपका कहने का मतलब है। सब प्रेशर भी साथ में इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों इंक्रीज कर सकते हैं साथ में, वॉल्यूम और प्रेशर। देखिए एक्चुअली हमने क्या लिया, इसको इंटीग्रेट करके देखा, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे क्या हुआ कि हमने पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इस केस में जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ किसके कारण आएगा, वॉल्यूम के कारण आएगा। तो इसीलिए क्योंकि हम जिस पॉइंट पे निकाल रहे थे, हमने वहां पे देखा कि पर्टिकुलरली उसमें जो है कितना वॉल्यूम चेंज आ रहा है, तो इस प्रकार से हमने क्या करा, यहाँ पे निकाला। ओके, खैर अगर मैं कहूं तो आप प्रेशर को कांस्टेंट ही मान लेना, आप प्रेशर को ज्यादा चीजें जो वेरी नहीं कराना। अब यहां से हमें ये सोचना था कि ये वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मैंने कहा था कि अगर एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, चेंज वॉल्यूम। अगर चेंज वॉल्यूम पॉजिटिव आ जाएगा तो ओवरऑल वर्क कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है कितना होगा -8 एटीएम लीटर। अगर इसी को मुझसे पूछा जाता जूल में कन्वर्ट करो, तो हम 101.3 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर मुझसे अर्ग में पूछा जाता तो 24.2 से मल्टीप्लाई कर देते। और अगर जब मुझसे पूछा जाता सॉरी कैलोरी में पूछा जाता तो 24.2 से मल्टीप्लाई कर देते। और अगर जब अर्ग में पूछा जाता तो 101.10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते। सर इसको जरा समझाना जरा इसको ग्राफ को। मैंने क्या कहा कि देखो, अगर मुझे कभी भी कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए
तो हमें क्या करना है कि उस ग्राफ के एरिया का निकालना। तो इसका जो ग्राफ है इसका एरिया यहां से यहां तक हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अगर ये एरिया होगा तो इस टोटल एरिया ही तो आपका वर्क डन होगा, बोलिए। यस सर। अगर यही एरिया हम निकाल लेंगे तो हमने क्या करा कि भाई ट्रायंगल के फॉर्म में निकाला, फिर रेक्टेंगुलर के फॉर्म में निकाला, और इस प्रकार से दोनों को ऐड कर दिया। अब हमारे सामने समस्या आई कि भाई वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। मैंने कहा था एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन निगेटिव होगा, कंप्रेशन होगा क्योंकि मैंने कहा आपने वर्क किया तो कंप्रेस किया तो यानी कि वो पॉजिटिव लेते हैं। अगर आपको किसी ने वर्क कर दिया तो आप कैसे हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आप पे वर्क किया गया तो इसका वैल्यू कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। यही मैंने कहा कि अगर जब मुझे इसको कन्वर्ट करना होता एटीएम लीटर से जूल में, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देता, आपके लिए जो है 101.3 से मल्टीप्लाई कर देता। कैलोरी में करना होता तो 24.2 से कर देता, और अर्ग में करना होता तो 101.3 यानी कि 10⁻7 से कर देता। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते, कन्वर्ट कर लेते। जैसे अब आपके सामने ये कर्व है, मैं एक एक करके निकाल रहा हूं। मैं सबसे पहले ए से बी के लिए वर्क निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आप लोग जो है भागिएगा नहीं। WAB हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P डेल V माइनस P डेल V। हमने कहा कि भाई प्रेशर को हमने जो क्या ले लिया, P ले लिया, डेल V। मुझे बताइए कि एक पे था एक ही पे रह गया, वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, नहीं। तो WAB का जो वर्क है वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं WBC की। WBC का जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, कुछ एरिया यही होगा। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर हो रही होगी। यस सर। अगर जब मैं WB यहां से निकालूं इस लाइन का BC का, तो जो नीचे तक एरिया होगा, हमने यहाँ पे क्या बना लिया, इसको रेक्टेंगुलर बना लिया। तो ये जो है लेंथ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां से यहां तक चेंज कितना हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। और ये जो लेंथ है कितना है, 1 से लेके 4 यानी कि चेंज कितना आ गया, 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 24। अब मुझे बताइए कि यहां से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एक्सपेंशन हो जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, वर्क निगेटिव हो जाता है। अब हम बात करते हैं थ्री WCA। कैसे ऐड किया आपने? क्या बोले? 3 कैसे ये लिया? 1 से लेके 4 तक के बीच में कितना डिफरेंस है, ओके सर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं WCA का। WCA C से लेके A तक, ठीक है। इसका मतलब है कुछ ये वाला ग्राफ बनेगा नीचे वाला, फिर से ट्रैपेजियम वाला बना। तो हमने क्या करा कि भाई ये जो लेंथ है 2 है और ये लेंथ 3 है, इसका तो एरिया 6 हो जाएगा। ये कितना है, ये 6 है और ये कितना है, 3 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 इंटू 6। अब ये कितना हो गया टोटल एरिया, इसका आपने निकाला 6 और इसका कितना निकल गया 9, ये कितना हो जाएगा 15। और आपको पता है वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आपका कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ओके, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा डायरेक्शन दे देता हूँ ताकि कि आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा क्लियर आए। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इस बार कंप्रेशन करा दिया, तो इसका जो है क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W यानी कि जितना सबको जोड़ देंगे, कितना हो गया, -24 + 15 -19, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है निकाल सकते हैं। खैर, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, इतना तामझाम ना करके आप सीधे सीधे इस ट्रायंगुलर का एरिया निकाल सकते थे। इस ट्रायंगुलर का ये लेंथ कितना है, 6, और ये लेंथ कितना है, 3। ओके, अब मैं इसका वर्क डन निकालूं तो सीधे सीधे, अब मैंने यहाँ पे अलग पूछा इसलिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या करा कि डायरेक्ट मुझे टोटल वर्क पूछा जाता तो W 1/2 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा 3 = 9। अब ये देखेंगे कि अगर क्लॉकवाइज है तो वो वर्क जो है सीधे सीधे नेगेटिव ले लीजिएगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको आप क्या ले लीजिएगा, पॉजिटिव ले लीजिएगा,
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपके सामने एक क्वेश्चन और भी है, आप इसको घर पे ट्राई करना और इसको बनाना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है।